हाय हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली का। और सब अपने घरों में मस्त होंगे जैसा मैं मस्त हूँ। इस टाइम बहुत घर में काम चल रहा है दोस्तों। पितरपक्ष प्रारंभ हो गए हैं और हमें क्या करना चाहिए इस टाइम, क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान को जो हम जल देते हैं तो उसमें इस टाइम कितना सामान और मिलाना चाहिए। पहले ये होता है कि हमने तांबे का लोटा लिया और जल लिया, उनको अर्पण कर दिया। लेकिन जब पितरपक्ष शुरू हो जाते हैं, खांसी आ रही है इस टाइम पे, इग्नोर करिएगा, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाना ज़रूरी होता है हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे घर के लिए, वो तब तक अधूरा रहता है जब तक कि हम ये सब चीज़ें उसमें नहीं मिलाते हैं। तो वीडियो में अभी आगे मैं बताऊंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे पितरपक्ष प्रारंभ होते हैं तो उन 15 दिन हमें बराबर जल चढ़ाना चाहिए। और जो लोग श्राद्ध करते हैं उनको लोटा दें और उसमें वो सब सामान डाल दें, तो ये तब पूरा माना जाता है। और मैंने देखा है कि लोगों ने लोटा लिया और उसमें जल लिया और सूर्य भगवान को चढ़ा दिया, वो पूरा नहीं होता है, वो अधूरा है। हमारे पितर ऐसे खुश नहीं होते हैं। तो उन चीज़ों को अभी मैं बताऊंगी कि उन चीज़ों का मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी श्राद्ध तभी पूरी होती है जब हम जल में वो सारी चीज़ें मिक्स करके उनको चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये 15 दिन बहुत देखभाल के होते हैं। हमारे बुजुर्ग हम कैसे रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी गई है, ये वही जानते होंगे। वो जहाँ हैं खुश रहें, हम लोग खुश रहेंगे, वो खुश हैं तो हम खुश रहेंगे। और उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रहे, क्योंकि हमारे पूर्वज नाराज़ नहीं होने चाहिए। हमारे पूर्वज नाराज़ होते हैं तो घर में एक एक नई नई परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो इसको बहुत हल्के से नहीं लेना चाहिए। श्राद्ध का ये 15 दिन होते हैं, खूब अच्छे से नहा धोकर पूजा पाठ और डेली किसी एक कन्या को भोजन ज़रूर कराएं। अगर आप अपने शहर से बाहर रहते हैं, जैसे ननद वगैरह उस शहर में रहती हैं, तो अपने मान को भांजों को खिलाया जाता है। अगर आप बाहर रहते हैं तो किसी एक लड़की को डेली खाना खिलाएं, थाली लगाकर उसके नाम का ज़रूर निकालें। क्योंकि हम लोग घर परिवार में रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे मान भांजे सब पास में होते हैं, तो हम उनको दान पुण्य करते रहते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि जब तक पितरपक्ष हैं, खाना बनता है तो भोग ज़रूर लगाएं और इसके बाद एक थाली खाना किसी कन्या को ज़रूर खिलाएं। ये बहुत पुण्य का काम होता है, हमारे पितरों तक ये सब पहुंचता है। हमारे पितर खुश होते हैं क्योंकि जब वो हमारे साथ थे, मुझे पता है उनको क्या क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो इन दिनों में उन्हीं की पसंद का खाना बनाएं। ऐसा नहीं है कि डेली हम पकवान बना रहे हैं, हम सिंपल खाना बना रहे हैं। उनको जो भी वो पसंद करते थे उसी हिसाब से डेली थाली तैयार करें। तो अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि कहीं नहीं जाएगी, दौड़ के लक्ष्मी जी आती हैं। क्योंकि जो हमारे साथ नहीं है, हम उनका इतना ख्याल रख रहे हैं, तो वो हमारा क्यों नहीं ख्याल रखेंगे। उनकी छत्र छाया हमेशा सब लोगों के साथ रहती है। कभी कभी हम सपना देखते हैं कि आज मेरी मम्मी दिखे, पापा दिखे और मेरे सास ससुर दिखे, तो ये होता है कि अपने बच्चों के ऊपर हमेशा उनका हाथ रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हमें भूल गए हैं, अब वो हमारे साथ नहीं हैं तो हमारी परवाह नहीं करते हैं। हमेशा आप ये सोच के रखिए कि सब लोग मेरे साथ हैं और हम कोई भी अच्छा काम करेंगे, गलत काम करेंगे, बुरा करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। जैसे पहले हम सोचते हैं ना कि हम ये काम करेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, वैसे तभी भी होता है। वो लोग कहीं नहीं जाते हैं, छत्र छाया हमेशा उनकी घर पे रहती है। और कभी कभी हम सपने सबके देखते रहते हैं कि वो लोग हमें बहुत दिख रहे हैं। और ख़ासकर आपने देखा होगा जब पितरपक्ष प्रारंभ होते हैं तब सब लोग बहुत दिखते हैं, जो भी घर के पुरखे होते हैं। तो आपने देखा है कि बारी बारी से सब लोग दिखते रहते हैं। तो वो दिखते इसलिए हैं कि ये टाइम उनका होता है। आप कितने सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना दान धर्म कितना कर रहे हैं।
अगर आप सब विधिवत करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपके घर में पैसे की, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उनका आशीष आपके ऊपर है। और हमारे पितर नाराज़ हो जाते हैं, हमारे पूर्वज अगर हमसे नाराज़ चल रहे हैं, वो घर खुशहाल कभी नहीं रहता है। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि जो हम जल तैयार करेंगे लोटे में, उसमें इन चीज़ों का रखना बहुत ज़रूरी है। एक तांबे का लोटा ले लें, सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल चढ़ाया जाता है। तो उसमें साफ पानी रखें, फिर थोड़ा गंगा जल मिलाएं, काले तिल मिलाएं, दूब रखें और उसमें 2-3 बूंद घी की डालें। तो इस तरह शहद हो गया। तो आप 5 चीज़ें मिला के फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और ये मंत्र पढ़ते जाएं, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः 5 बार, 7 बार, 21 बार, जितने बार आप कहते हैं। मुझसे जो भी गलती होती है, हम जो भी पूजा में गलती कर रहे हैं, वो सब माफ़ करना सूर्य भगवान, और जितना हमें आता है उतना हम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि सच्चे मन से मेरा भक्त इस टाइम लगा हुआ है। तो छोटी छोटी जो गलती होती हैं तो वो सब माफ़ करते रहते हैं, लेकिन अपना प्रयास हमेशा बहुत ऊपर होना चाहिए। हम कितना कुछ कर सकते हैं, है तो सब उन्हीं का दिया हुआ। हम आज जो भी हैं सब अपने बड़ों की वजह से हैं। तो आप जितना खर्च कर सकते हैं, जितना दान पुण्य कर सकते हैं, इन दिनों खूब दिल खोल कर करें। आप थोड़ा करेंगे, आपको उससे 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। आप ये हमेशा ही कभी याद करते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे इतना पैसा खर्च हो गया और घर में थोड़ी कड़की हो गई। ऐसा नहीं होता है। आप जितना खर्च करेंगे उससे 10 गुना आपके पास आता है। आप ये करके तो देखिए। दान धर्म, ये पैसा जो भी लगता है वो भगवान ही हमें देते हैं, इस लायक हमें बनाया है, क्योंकि सबके पास ऐसी शक्ति नहीं होती है कि वो लोगों की मदद कर सकें, और उन्होंने हमें इस लायक किया है। हमारे पास जो भी आते हैं, किसी काम से आते हैं, किसी सहारे से आते हैं, तो वो भगवान के ही भेजे हुए लोग होते हैं। उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें। तो इन दिनों अपने पितरों का खूब भजन कीर्तन, दान पुण्य, आप जो भी उनके नाम से निकाल सकते हैं वो सब करें। तो आपको ये खुद लगेगा। आप जितना ज़्यादा खर्च करते हैं कि आपके यहाँ तो पैसा आ रहा है और हमें पता भी नहीं चलता है कि इतना खर्च होता है, वो सब कहाँ से आ रहा, ये सब उन्हीं की देन है। हमारे पूर्वज अगर हमसे खुश हैं तो खूब आशीष देते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब खुश रहें, खूब आबाद रहें। और हमसे जो भी गलती होती है हमेशा पूजा करें और अपने पितरों के सामने, पूर्वज के सामने बोलें कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे जो भी गलती होती है, जितना हमें आता है मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इसी तरह न्यू वीडियो हम आपको देते रहेंगे कि कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके घर में दिक्कत परेशानी कभी ज़िंदगी में आएगी नहीं। हाँ दोस्तों, आप लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो सब लें। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और फिर मिलते हैं ऐसे अच्छे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राधे।